कैसे आप जो हो इकोनॉमिक्स में 95% से भी ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। कुछ तथ्यों को केवल यहाँ पर ध्यान रखना होता है। अगर उन बातों को आपने ध्यान रख लिया तो निश्चित ही आप भी आसानी से यह अंक हासिल कर सकते हैं। अपना जो एग्जामिनेशन का प्रारूप है उसे जरूर से जरूर देख लेना चाहिए। सिलेबस ये चीज बताता है कि कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और परीक्षा प्रारूप ये बताता है कि कौन से चैप्टर से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। जब भी आप अपना नोट्स तैयार करते हैं, जो लॉन्ग नोट्स होता है, उसके अलावा भी आप शॉर्ट नोट्स को जरूर से जरूर प्रिपेयर करिए। वो आपको रिवीजन करने में ज्यादा मदद करेगा। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि कैसे आप जो हो इकोनॉमिक्स में 95% से भी ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत ही आसान है, सब कुछ आपको बताएंगे कि क्या तरीका होगा, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए अंक जो है ना, ये तो मायने रखता है भैया अपना जब बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि यही तो हमारा दमखम दिखाता है कि हमने पूरे साल भर किस प्रकार से तैयारी करी थी। हम अपने माता पिता का कितना सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर यानी कि हमारी शिक्षा के ऊपर इतने जो पैसे खर्च करते हैं, ये सिर्फ खर्च ना हो, या फिर ये कह लीजिए कि जैसे तैसे पैसा इधर उधर ना चला जाए, ये हमारा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सो इसीलिए हम आपको आज बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप 95% से भी अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। कुछ तथ्यों को केवल यहाँ पर ध्यान रखना होता है। अगर उन बातों को आपने ध्यान रख लिया तो निश्चित ही आप भी आसानी से यह अंक हासिल कर सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए कक्षा 12वीं की जब हम बात करते हैं ना, तो मेरे जहन में एक ही बात आता है कि भैया अपना जो सिलेबस है, अपना जो एग्जामिनेशन का प्रारूप है, उसे जरूर से जरूर देख लेना चाहिए। सिलेबस ये चीज बताता है कि कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और परीक्षा प्रारूप ये बताता है कि कौन से चैप्टर से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। मतलब बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती है सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न से ही कि कौन कौन से चैप्टर हैं। ये सिलेबस से जानकारी हो गई। उस सिलेबस में ये भी पता चल जाता है कि किस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ना है ना। तो आप बिल्कुल एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं धीरे धीरे करके। फिर अगर आपको ये पता चल गया कि कौन से चैप्टर हैं, किस टॉपिक को पढ़ना है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न ये बता देता है कि कौन सा चैप्टर से कितने अंक तक के सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह के एमसीक्यूज होंगे, किस तरह के जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, किस तरह के प्रैक्टिकल या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। ये सब कुछ जानकारी आपको परीक्षा प्रारूप से ही लग जाता है। अब बात आती है कि सर हमने सिलेबस को देख लिया, परीक्षा प्रारूप को देख लिया, तो आगे क्या? देखिए भैया, आप कहीं ना कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस तो ज्वाइन किए होंगे, ठीक है ना, या फिर आप सेल्फ स्टडी ही कर रहे होंगे, ठीक है, कोई नहीं। ये तीनों विकल्प आपके सामने हैं, या तो ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, या फिर ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, या फिर आप सेल्फ स्टडी ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है फिर कि हम अपने नोट्स को कैसे प्रिपेयर करें। हमने सिलेबस को समझ लिया, परीक्षा प्रारूप को समझ लिया, लेकिन अब अपना नोट्स कैसे तैयार करें? तो देखिए भैया, बिल्कुल सबसे पहले मेंशन करिए कि चैप्टर 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, उसी प्रकार से चैप्टर 2 में कौन कौन से टॉपिक हैं, चैप्टर 3 के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, और चैप्टर इसी प्रकार से सारे चैप्टर का अलग अलग कर लीजिए, ठीक है ना। अगर यहां से आपने सारी चीजों को मेंशन कर लिया कि किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो थोड़ी सी क्लैरिटी ये भी आ जाती है कि अब उस टॉपिक के अंदर किन किन तथ्यों को, किन किन फैक्ट को लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर नोट्स को आपने तो तैयार कर लिया, लेकिन रिवीजन के लिए जब हम लोग जाते हैं तो एक परेशानी ये रहती है कि बहुत कम समय में हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, केवल आप कुछ ही फैक्ट को लिखते हैं, कुछ डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं, ठीक है ना। तो वहां से आपको रिवीजन करने में मदद मिल जाता है। सो जब भी आप अपना नोट्स तैयार करते हैं, जो लॉन्ग नोट्स होता है, उसके अलावा भी आप शॉर्ट नोट्स को जरूर से जरूर प्रिपेयर करिए। वो आपको रिवीजन करने में ज्यादा मदद करेगा। उसके अलावा जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हल करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो वहां पर अंक कटने की संभावना कम रहती है। उन प्रश्नों को आप ज्यादा से ज्यादा हल करिएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि परीक्षा में ऐसा पूछा गया, अथवा में सवाल है, मान लीजिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें कि लाइन बाय लाइन हमें बहुत सारी चीजें लिखनी है, और एक आपका है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, यानी कि जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, और वो न्यूमेरिकल को आप हल भी करना जानते हैं, तो आपको यहां पर ऐसा नहीं सोचना है कि सर थ्योरी नहीं लिखेंगे तो पेज भरा हुआ सा नहीं लगेगा, फीलिंग नहीं आएगी, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जामिनेशन के लिए एक बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको लगता है कि अंक ज्यादा कटते हैं
तो सिर्फ आप थ्योरी लिखते हैं और उस थ्योरी में भी कोई फैक्ट नहीं होता, इस वजह से आपके अंक कटते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस अभ्यास करिए, है ना। चूंकि अपने सिलेबस को देख लिया है, अपने परीक्षा प्रारूप को देख लिया है, तो उससे समझ तो आ ही गया होगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी या नहीं, ठीक है ना। तो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन शामिल है आपकी परीक्षा प्रारूप में, तो कहीं ना कहीं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। तो आपको परीक्षा के लिए बिल्कुल ये सोच लेना है, पहले से ही तय कर लेना है कि अगर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह के क्वेश्चन है ना। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के नहीं, या फिर वो प्रैक्टिकल से नहीं जो कि कॉलेज में लिए जाते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब यहां पर मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो जीवन से जुड़े हुए उदाहरण के साथ दिए जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को हल करने से आपके अंक कटने की संभावना कम रहती है। सो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आप हल करिएगा, ठीक है ना, एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। थ्योरेटिकल जो फैक्ट्स होते हैं, क्या सर मैं थ्योरी को पूरा ही छोड़ दूं? नहीं, आपको वैसा नहीं करना है। आपको उस थ्योरी वाले पोर्शन में से देखना है कि कौन सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में से डायग्राम आ सकता है, किसमें टेबल आ सकता है, उन क्वेश्चंस को आप हल करिएगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन के लिए तो ये बातें हो गई। अब बात आता है कि सर हमने सारी चीजें तैयारी कर ली, हमने अपना सिलेबस देख लिया, हमने अपना परीक्षा प्रारूप को समझ लिया, हमने अपना क्लास नोट्स तैयार कर लिया, हमने अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया, हम रिवीजन अब करेंगे तो किससे करेंगे, शॉर्ट नोट से या लॉन्ग नोट से? तो देखिए भैया, पहले आपको लॉन्ग नोट्स पढ़ने हैं। लॉन्ग नोट्स को 3 से 4 बार पढ़िए, एक बार बिल्कुल अच्छे से कंफर्म कर लिया हर एक चैप्टर के लिए। उसके बाद आपका जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये ज्यादा कामयाब होने वाला है। ये आपको 2 से 3 दिन के अंदर में पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करके दे देता है, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बहुत बेहतर तरीके से तैयार करके रखा है तो, ठीक है। अब बात आती है रिवीजन को लेकर के, तो रिवीजन आप शॉर्ट नोट से ही करेंगे, ये बातें कंफर्म हो गई, ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग नोट्स को 4 से 5 बार पढ़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद जब भी आप टेस्ट के लिए तैयार होते हैं, मान लीजिए कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं जाकर के आप जो ओपन टेस्ट होता है ना, कहीं कहीं कोचिंग सेंटर्स में होते हैं या ऑफलाइन कहीं सेंटर्स हो, ऑनलाइन कहीं हो रहा है, तो आप उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट नहीं देंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां कमजोर पड़ रहे हैं, और फाइनली आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसा ना हो, उससे पहले ही आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। इसकी जानकारी के लिए, इसकी तसल्ली के लिए आप कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जितना ज्यादा हो सके घर में बैठ करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्वेश्चन का फॉर्मेट तक भी समझ आ जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा या शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। एमसीक्यूज कई बार ऐसा होता है कि हूबहू पूछ दिया जाता है। स्पेशली मैं अगर बात करूं बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड का, तो वहां पर तो कई बार एमसीक्यूज रिपीट करके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, पढ़िए, उसको समझिए, ठीक है। आप कभी भी क्वेश्चन बैंक में कभी भी दिए हुए आंसर को सही मत मानिए। आपने जो कंसेप्ट या तथ्य पढ़ा हुआ है किताबों में या फिर एनसीईआरटी के अंदर में, उन चीजों पर आप विश्वास करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में वो आंसर कई बार गलत भी मेंशन रहता है, ठीक है। तो ये बातें समझ आ गई है। अब बात आता है कि सर हम बिल्कुल रिवीजन कर चुके हैं, अपने बोर्ड का जो है सैंपल पेपर आ चुका है, तो क्या सैंपल पेपर को हल करें या ना करें? तो ज्यादा से ज्यादा हल करिए। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, हो सकता है कि उनमें से कई सारे सवाल ऐसे होते हैं हूबहू पूछ दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। मैंने देखा है 10 to 15% हूबहू क्वेश्चन होते हैं सैंपल पेपर से कई बार, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप सैंपल पेपर का अभ्यास जरूर करिएगा, ठीक है। यहां के बाद एक थोड़ी सी बात और रह जाती है, सर एमसीक्यूज हमें ज्यादा से ज्यादा हल करने हैं, तो इसके लिए आप जो है एनसीईआरटी को नहीं ले सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में एमसीक्यू ज्यादा नहीं रहते, ठीक है ना। तो आप जा सकते हैं साइड बुक को लेकर के, ठीक है। अब कक्षा 12वीं के लिए बात कर रहे हैं, तो कक्षा 12वीं में 2 हिस्सों में आपको, चूंकि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि और समष्टि, तो इसके लिए आप संदीप गर्ग की बुक को ले सकते हैं हिंदी माध्यम में, और या फिर जो है वो टीआर जैन की किताब ले सकते हैं, इसमें एमसीक्यूज भरे हुए हैं, ठीक है ना। आप यहां से ले लीजिए, या फिर आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो ये बातें रही जिसको आप फॉलो करके आप अच्छा अंक हासिल कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ, और जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, जो जानकारी आपको दिया है, ये चीजें अगर आपने ध्यान रख लिया, सारी बातों को समझ लिया, तो निश्चित ही आपके जो स्कोर हैं वो बेहतर होंगे। ये सारी जानकारी आप अपने दोस्तों को भी बताओ, ताकि उनका और आपका एक लेवल अच्छा मेंटेन हो सके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके जो कंपटीशन में कोई नहीं होंगे तो आपको लगेगा कि हम ही राजा हैं, ठीक है ना। इसलिए अपना कंपटीशन, एक कॉम्पिटिटर तैयार करिए, जिससे कि आपकी प्रतियोगिता होती रही और आप दोनों बेस्ट बनते रहें एक दूसरे की तुलना में, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।